आदित्य देवीलाल हो गया, बहुत डिटेल में आ गया। जो आदित्य देवीलाल, क्वेश्चन नंबर नहीं, इस पर चर्चा नहीं, बहुत लंबा जवाब है। सप्लीमेंट्री भी बहुत लंबा था और जवाब उससे 10 गुना ज्यादा। नहीं, आदित्य देवीलाल मंत्री जी, नहीं, सप्लीमेंट्री बहुत लंबा हो गया और जवाब भी बहुत लंबा हो गया। नहीं, आप बैठिए प्लीज। जी मंत्री जी जवाब दीजिए। आप चर्चा में बाद में विषय को रख लेंगे। नहीं, प्रश्न काल में इतनी लंबी नहीं हो सकती। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए, प्लीज बैठिए। आप उनको मौका मिलेगा बोलने का, बेवजह मत करिए। प्रश्न आप लोगों के ही लगे हुए, इधर भी लगे हुए हैं सबके। प्लीज बैठिए। जी मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए, इनके जवाब लगे हुए, उनसे पूछो क्या इतना लंबा सवाल इसका ये कराऊं कि आपके लगे हुए जवाब सवाल इसमें? ठीक है, प्लीज बैठिए। मैंने एक बार बता दिया तो उस पर बहस मत कीजिए। अरोड़ा जी अलग से चर्चा कीजिए, प्रश्नकाल में नहीं होगी इतनी चर्चा, अलग से कीजिए चर्चा, सार्थक चर्चा। मैं इसीलिए कहता हूं सार्थक चर्चा करें। सार्थक चर्चा का समय खराब करते हैं, प्रश्नकाल में अलग चर्चा करते हैं, ऐसे कैसे होगा? प्लीज बैठिए आप। नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू। मंत्री जी आपका जवाब, मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। गौरव गौतम जी आप अपना जवाब दीजिए। नहीं श्रीमान, खेल विभाग द्वारा मार्च 2008 में जी जिला खेल परिषद हिरसा को गांव मसीता में एक खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 12,67,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। आप बैठिए। उक्त स्टेडियम का निर्माण ठीक है, 2009 में आप चेयर के डिसीजन का सम्मान कीजिए। आप बैठिए। मुझे देखना हाउस कैसे चलाना है। नहीं, ऐसे नहीं है। ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का समय नहीं है। आपकी सप्लीमेंट्री 3 मिनट की थी, इतनी लंबी सप्लीमेंट्री नहीं हुआ करती। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। नहीं श्रीमान, खेल विभाग द्वारा मार्च 2008 में जिला परिषद सिरसा को गांव मसीता में एक खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 12,67,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 2009 में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था। हालांकि ग्राम पंचायत ने जब अनुरोध किया तो खेल विभाग ने 2010 में भी 20 लाख रुपए की राशि इसको दी गई थी। फिर 2017 में इसका आग्रह हुआ, उसमें 18,96,000 रुपए की राशि दी गई। लेकिन गांव मसीता में कुछ लोगों ने एप्लीकेशन लगाई उसकी इंक्वायरी करने के लिए, उस मल्टीपर्पज हॉल के बनने जो था, लेकिन वो इंक्वायरी अभी चल रही है। लेकिन हमने अभी एस्टीमेट मंगाया उसका, जिसका 29 लाख रुपए का एस्टीमेट बनकर आया है। जल्दी इसको पूरा करा दिया जाएगा और इंक्वायरी भी साथ के साथ चलती रहेगी। अध्यक्ष जी, 8,96,000 रुपए 2017 में दिए गए गांव मसीता, और मैंने सवाल लगाया था कि काम अधूरा क्यों पड़ा है। 9 साल हो गए, 9 साल तक कोई 18,96,000 की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, और ना अभी तक बताया गया भी इतना डिले क्यों है, इतना ढीलापन क्यों है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कंसर्न जताया था इसको लेके, नशे को लेके हम सब लोग भी चिंतित हैं। लेकिन जो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये हमारे युवाओं के लिए, बेटे और बेटियों के लिए जो व्यवस्था, जो हम लोग ये स्टेडियम्स और ये चीजें बनाते हैं, अगर इस तरीके का ढीलापन चलता रहेगा तो युवा जो है वो कहाँ जाएगा। गांव मसीता के साथ जो है मौजगढ़, अलीका, राजपुरा, लखवाड़ा, ये तमाम गांव के बच्चे भी यहाँ खेलने आते हैं। एक मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह भी है कि हमारे दवाड़ी के अंदर जो स्टेडियम है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम, इसमें भी इसी तरीके की इंक्वायरी चल रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह है तमाम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि जो ब्लॉक लेवल के स्टेडियम्स हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज के बजट ना होने के कारण अगर उसमें अभाव रहता है, तो जो शहरों में स्टेडियम बनते हैं वो नगर परिषद वहां पे पैसा लगाए, ताकि वहां जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो पूरी हो सके बच्चों को खेलने के लिए। और शाम को भी लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, वो तमाम एमिनिटीज पूरी करें, क्योंकि बजट काफी बड़ा होता है नगर परिषद और पालिकाओं में, तो उसकी स्वीकृति देने का भी काम करें। सीएम साहब ने पूर्व की सरकार में, आदित्य जी सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नहीं हुआ करता सर, सप्लीमेंट्री पूर्व की सरकार में भी बचे हुए गांव गोरीवाड़ा, रामपुरा, बिश्नोइया में बड़े स्टेडियम की घोषणा हुई थी, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए पर स्टेडियम खर्च आना था ब्लॉक लेवल के, लेकिन केवल मात्र दीवार बना के
और उस काम को रोक दिया गया है। मुझे बताया जाए कि जो सीएम अनाउंसमेंट में वहां पैसा लगाने की बात थी वो कब तक पूरा होगा? जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें लगातार गांव के लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दी गई, उसकी इंक्वायरी अभी पेंडिंग है और बाकी मैंने अभी बताया कि 29 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट अभी बन के आया है, वो अभी हमारे पास विभाग को, तो ये आपके अगले 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। और बाकी जो बोला कि खेल स्टेडियमों के बारे में माननीय सदस्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ सिरसा जिले में 2 जिला स्तरीय स्टेडियम है, उपमंडल 2 स्टेडियम है, राजीव गांधी 8 हैं, 10 मिनी स्टेडियम है और 18 और स्टेडियम्स और जुड़े हुए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा खेल नर्सरियां चल रही हैं सिरसा जिले में, एक रेजिडेंशियल एकेडमी चल रही है और अभी देखरेख की बात कर रहे थे उसमें हमने इस 1 साल में 114 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया है, उसका काम चल रहा है और भी सुधारीकरण की जरूरत बनेगी तो हम इसको करेंगे। धन्यवाद। सर 114 करोड़ पूरे हरियाणा को दिए गए हैं। मेरा फिर आग्रह ये है कि जो शहरों में स्टेडियम पड़ते हैं, क्योंकि शहर की पॉपुलेशन 40,000 ठीक है, वो या आपका 1 लाख विषय आगे। तक आती है, उनके लिए ठीक। आप नगर परिषद को अलाउ कर दो ताकि वो वहां पे पैसा लगा सके। ठीक है, वो पॉलिसी मैटर है, वो सरकार उसका ध्यान करेगी। आप